इंडिया की वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर सेगमेंट्स अगर आप बात करेंगे ऑटोमोबाइल्स के बारे में, वो है कॉम्पैक्ट एसयूवी सेगमेंट। और इसमें आपको काफ़ी सारे चॉइसेस मिलते हैं। मगर अगर आपको ड्राइविंग पसंद है, आपको एक स्पोर्टी कॉम्पैक्ट एसयूवी चाहिए, वोक्सवैगन टाइगून हो सकती है एक पॉपुलर चॉइस। मैंने इसे चलाया 2 महीने और ये बताऊंगा कि इज इट वर्थ बाइंग और नॉट इन दिस लॉन्ग टर्म रिव्यू वीडियो। शुरुआत करता हूँ डिज़ाइन के बारे में। और मेरा ये ओपिनियन है कि टाइगून जस्ट लाइक ऑल द वोक्सवैगन कार्स हैज़ अ टाइमलेस अपील। तो इसका मतलब है कि इवन आफ्टर few years after launch the Taygun styling does not date। यहाँ पे वोक्सवैगन अपनी जो स्टाइलिंग फिलोसॉफी है वो यूज़ किए। इट्स वेरी सिंपल बट वर्क्स। अगर मैं बात करूँ डिज़ाइन की टर्म्स पे, यहाँ पे इट्स वेरी अट्रैक्टिव शेप बट इट्स वेरी क्लीनली स्टाइल्ड। यहाँ पे ज़्यादा ओवर कॉम्प्लिकेट नहीं किया स्टाइलिंग लैंग्वेज में। फ्रंट एंड में काफ़ी क्रोम का इस्तेमाल किया गया बिकॉज ऑब्वियसली वी लव क्रोम, बट दिस येलो शेड इज़ वॉट मेक्स इट स्टैंड आउट। और मेरा फेवरेट है दीज एलॉय व्हील्स which the 1 liter also gets, that is also nice। अगर मैं बात करूँ रियर स्टाइलिंग में, I also love the full width लाइटिंग जो है वहाँ पे कि दैट मेक्स इट डिफरेंट। जब ये लॉन्च हुआ था इट वाज वन ऑफ द फर्स्ट टू गेट दैट फीचर। अब आजकल सब गाड़ियों में आने लगा इस सेगमेंट में, बट ओवरऑल इट्स अ वेरी अट्रैक्टिव डिज़ाइन, वेरी हैंडसम, वेरी क्लीन डिज़ाइन जो काफ़ी सालों बाद भी विल स्टिल लुक गुड बिकॉज ऑफ इट्स टाइमलेस अपील। तो डिज़ाइन के टर्म्स में even though it's not the biggest in its class, it has a lot of appeal in a sporty typical German way। अब हम बात करते हैं इंटीरियर के बारे में। जस्ट लाइक द एक्सटीरियर, यहाँ पे एक क्लीन लुक दिया है। ज़्यादा ओवर कॉम्प्लिकेशन लाइंस या टू मच स्टाइलिंग नहीं किया है। टिपिकल वोक्सवैगन में आपको वही मिलता है वो आपको इसमें है। अगर मैं बात करूँ क्वालिटी की, दैट इज़ द वे आई थिंक ऑल वोक्सवैगन कार्स आर डिफरेंशिएटेड। और सबसे बड़ा यूएसपी है ये, जब आप बैठते हैं, जब आप दरवाज़ा बंद करते हैं, इट फील्स द मोस्ट सॉलिड इन इट्स क्लास। तो बिल्ड क्वालिटी के मामले में इट इज़ द बेस्ट, इट फील्स वेरी सॉलिड, टिपिकल वोक्सवैगन। और मैं बात करूँ डिज़ाइन के बारे में, वेरी स्पोर्टी स्टीयरिंग व्हील डिज़ाइन इज़ क्वाइट नाइस। आपको एक डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर मिलता है, सिंपल, ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन नहीं, बट इट वर्क्स, इट गिव्स यू द ऑल द रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन, क्वाइट ईजी टू रीड। क्वालिटी इज़ क्वाइट नाइस। मैं चला रहा हूँ इसे 2 महीने से ऊपर एंड आई हैव ड्रिवन इट अ लॉट। देयर इज नो स्क्वीक्स, रैटल्स, देयर इज नथिंग। वेरी क्लीन डिज़ाइन है। मैं चला रहा हूँ 1 लीटर ऑटोमेटिक, उसमें एम्बिएंट लाइटिंग आपको वाइट मिलता है। तो व्हेन यू गेट इनसाइड एट नाइट इट फील्स क्वाइट नाइस, वेरी सटल एम्बिएंट लाइटिंग बट इट वर्क्स। टच स्क्रीन के बारे में बात करूँ, इट्स अ 10 इंच यूनिट, वेरी स्लीक, वेरी नाइसली डन, वेरी इजी टू यूज़ एंड इट्स वेरी वेल लेड आउट एंड द टच रिस्पॉन्स इज ऑल्सो क्वाइट नाइस। काफ़ी अच्छा स्क्रीन है। अगर बात करूँ कंट्रोल्स के बारे में, दिस इज़ वेयर थिंग्स गेट इंटरेस्टिंग। यहाँ पे वोक्सवैगन ने टच कंट्रोल्स यूज़ किया है। आई वुड हैव वांटेड फिजिकल कंट्रोल्स फॉर एसी। जब मैं गाड़ी चलाता हूँ मुझे ये यूज़ करने में मुझे थोड़ा देखना पड़ता है, तो दैट इज़ अ बिट ऑफ एन इशू, बट यू गेट यूज टू इट। जैसे कि आपको बढ़ाना पड़ेगा एसी या द यूजुअल क्लाइमेट कंट्रोल्स, यहाँ पे फिजिकल बटन्स नहीं है, तो यू हैव टू स्लॉट take your attention away from the road and to use this feature, but again you do get used to it after some time। but this is obviously a thing जो आजकल गाड़ी में आ रहा है, टच ऑपरेटेड फीचर्स ज़्यादा आ रहे हैं। वायरलेस चार्जिंग के बारे में बात करूँ, द फोन डज गेट अ बिट हॉट व्हेन आई यूज दिस फीचर, बट अदर दैट आपको सारे फीचर्स आपको मिलता है जो इस सेगमेंट में आप एक्सपेक्ट करते हैं। इट्स गॉट द लॉट। आपको एक सनरूफ मिलता है, नॉट पैनोरामिक बट इट हैज़ अ स्टैंडर्ड सनरूफ। कुछ फीचर्स जो आजकल लेटेस्ट कॉम्पैक्ट एसयूवीज़ में आ चुके हैं वो मिसिंग है यहाँ पे। देयर इज नो 360 डिग्री कैमरा। एक पावर ड्राइवर सीट होता तो अच्छा होता ऑन द वर्जन दैट आई एम ड्राइविंग। अगर मैं बात करूँ, देयर इज नो 360 डिग्री कैमरा एज वेल एंड देयर इज नो ADAS। तो सम फीचर्स आर मिसिंग बट इट्स स्टिल अ वेरी गुड पैकेज ओवरऑल। एंड मोर इम्पॉर्टेंटली आपको सीट कूलर भी मिलता है, इवन दो जब आप यूज़ करते हैं थोड़ा आवाज़ करता है, बट अगेन इट वर्क्स क्वाइट वेल। The AC is nice and chilling. The audio system sounds very well। अगर मैं बात करूँ रियर कैमरा डिस्प्ले के बारे में, it's a nice display again, not a 360 but that also works। तो yes, quality tech के बारे में it does quite well। It has all the required features। Importantly basics काफ़ी अच्छा है, अच्छी build quality है and overall it's been a very nice experience। अब मैं बात करता हूँ रियर सीट एक्सपीरियंस के बारे में। यहाँ पे टाइगून इज़ नॉट द बिगेस्ट इन इट्स क्लास, तो इसका मतलब है कि विड्थ वाइज इट्स नॉट अ बिग 3 सीटर। आपको ऐसा लगता है कि इट्स मोर ऑफ अ कंफर्टेबल 4 सीटर क्योंकि विड्थ ज़्यादा है नहीं और यहाँ पर थोड़ा सेंट्रल टर्निंग भी मिलता है, बट द मिडिल पैसेंजर विल स्टिल बी एडिक्वेटली डिसेंटली कंफर्टेबल फॉर शॉर्ट जर्नीज। और यहाँ पे अच्छा आपको एक मिडिल हेडरेस्ट मिलता है, दैट इज़ क्वाइट नाइस। और बात करो लेग रूम के बारे में, काफ़ी अच्छा लेग रूम है, इट्स क्वाइट नाइस एंड द सीट्स आर ऑल्सो प्रीटी वेल प्लेस्ड। थाई सपोर्ट भी अच्छा है, यू डोंट रियली सिट विद द नीज अप, दैट इज़ क्वाइट नाइस।
और हेडरूम काफ़ी अच्छा है, लेग रूम भी अच्छा है, तो दैट इज़ नाइस। तो विड्थ वाइज थोड़ा कम है बट स्पेस इज़ ऑल्सो क्वाइट गुड। अगर मैं प्रैक्टिकलिटी के बारे में बात करूँगा, देयर इज प्लेंटी ऑफ स्पेस फॉर वाटर बॉटल्स, काफ़ी अच्छा स्टोरेज स्पेस है। इट फील्स क्वाइट स्पेशियस ड्यू टू द लाइट कलर्ड अपहोल्स्ट्री, दैट इज ऑल्सो नाइस। अगर मैं बूट स्पेस के बारे में बात करूँ, दैट इज ऑल्सो pretty decent, and there are no complaints even there. So overall rear seat experience, it's more of a comfortable 4-seater, but leg room या the comfort में यहाँ पे आपको कोई कमी महसूस नहीं होगी। अब हम बात करते हैं ड्राइविंग एक्सपीरियंस के बारे में। टाइगून आपको अगर पहले पता होगा कि 2 टर्बो पेट्रोल इंजन में आता है, इसमें कोई नेचुरली एस्पिरेटेड नहीं है, नहीं आपको डीजल मिलता है। जो लॉन्ग टर्म और जो मेरे पास था 2 महीने के लिए, वो था 1 लीटर ऑटोमेटिक, जो कि सबसे पॉपुलर है एंड इट्स वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर वेरिएंट्स एंड ऑल्सो वन ऑफ द बेस्ट वैल्यू। अगर प्राइस के बारे में बात करें, बट चलाने में कैसा है, दैट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर। टर्बो पेट्रोल है 1 लीटर का 3 सिलेंडर एंड यू गेट 115 bhp एंड 178 Nm। 6 स्पीड टॉर्क कन्वर्टर ऑटोमेटिक आपको मिलता है विथ पैडल शिफ्टर्स। DSG जो 1.5 जो है वो टर्बो पेट्रोल, वो आपको DSG में मिलता है, दैट्स अ मोर एडवांस्ड गियर बॉक्स। बट हाउ इज़ द परफॉर्मेंस कंपेयर्ड टू द 1.5? काफ़ी क्वेश्चंस है, क्योंकि डज इट मेक सेंस टू गो स्पेंड मोर फॉर द 1.5 और गो फॉर द 1 लीटर ऑटोमेटिक? वेल, पहली बात, जब मैं इसमें पहली बार बैठा था, क्योंकि इससे पहले मैंने 1.5 काफ़ी चलाया था, फर्स्ट टाइम आई वाज शॉक्ड विद द वे द कार ड्राइव्स एंड द रिफाइनमेंट, क्योंकि आपको लगता नहीं है 3 सिलेंडर है। रिफाइनमेंट एट लो स्पीड्स इज़ वेरी वेरी नाइस। इट डजंट रियली फील लाइक अ 3 सिलेंडर। ज़्यादा यहाँ पे वाइब्रेशन नहीं है। इट्स ओनली व्हेन यू ड्राइव इट रियली हार्ड जो थोड़ा सा आपको नॉइज़ आता है, इट्स लाइक दैट इज़ द ओनली फैक्टर, बट एट लो स्पीड इट्स वेरी वेरी कंफर्टेबल टू ड्राइव। अगर मैं बात करूँ इंस्टेंट परफॉर्मेंस के बारे में, इट्स क्वाइट गुड। आपको एक जो एजिलिटी और जो एक परफॉर्मेंस इंस्टेंट मिलता है, आपको ऐसा नहीं लगता कि बेसिकली you're ड्राइविंग 3 सिलेंडर। इट्स डज फील लाइक you're ड्राइविंग ऑनेस्टली 1.5 या 4 सिलेंडर टर्बोचार्ज, क्योंकि इट फील्स वेरी पावरफुल। और ऐसा नहीं लगता कि आप अंडर पावर्ड गाड़ी में चले, क्योंकि गाड़ी है एक बड़ी गाड़ी, बट दिस इंजन फील्स क्वाइट नाइस in terms of everyday use, and obviously Volkswagen is known for its driving experience, और TSI काफ़ी important है उस फैक्टर में। मुझे जो ये लगा कि द इंजन हैज़ अ लॉट ऑफ पावर, इट्स ट्यून्ड इन अ वेरी अग्रेसिव वे, तो यहाँ पे आपको थोड़ा सा लैग महसूस होता है, नो डाउट। 1.5 में थोड़ा सा ज़्यादा इंस्टेंट पावर डिलीवरी है, एंड दैट्स ऑल्सो पार्टली ड्यू टू द गियर बॉक्स। अगर मैं बात करूँ 6 स्पीड का टॉर्क कन्वर्टर, इसका जो शिफ्ट क्वालिटी इट्स गुड फॉर अ टॉर्क कन्वर्टर, बट इट्स नॉट एज फास्ट एज द DSG जो आपको 1.5 में मिलता है। यहाँ पे अगर आपको डाउन शिफ्ट चाहिए, थोड़ा सा आपको वेट करना पड़ता है। यू डू गेट पैडल शिफ्टर्स, दैट इज नाइस, बट द इमीडिएसी जो आप चाहिए वो आपको नहीं मिलता। बट अगेन इट्स वेरी वेरी स्मॉल डिफरेंस। ऑनेस्टली अगर आप चलाते हैं, इट्स वेरी फन टू ड्राइव। इट हैज़ दैट शार्प पावर डिलीवरी जो Volkswagen TSI का जो हॉलमार्क है वो आपको मिलता है। कंपेयर टू राइवल्स अगर आप बात करेंगे, इसका जो टर्बो का जो पावर डिलीवरी है शार्पर है, और यहाँ पे मैक्सिमाइज किया गया टू बी अ बिट मोर अग्रेसिव साइड। तो द थ्रॉटल एंड द वे द कार रिस्पॉन्ड, इट्स ट्यून टू बिट मोर अग्रेसिव, और ड्राइवर्स को ज़्यादा पसंद है। तो अगर चलाना पसंद है, इट स्टिल इज़ वेरी वेरी फन टू ड्राइव। और अगर मैं दूसरे एस्पेक्ट्स की बात करूँ, एवरीडे एस्पेक्ट्स के बारे में बात करूँगा, इट्स वेरी इजी टू ड्राइव। यहाँ पे लो स्पीड में देयर इज़ नो प्रॉब्लम, देयर इज़ नो जर्क्स। लैग थोड़ा सा है जो मैंने पहले बात किया था, बट दैट्स नॉट अ बिग इशू ऑनेस्टली। अगर आपने 1.5 काफ़ी ज़्यादा चला है तब आपको थोड़ा सा महसूस होता है, बट अदर देन दैट कंपेयर टू इट्स राइवल्स एट दिस प्राइस पॉइंट, इट इज़ द मोस्ट फन टू ड्राइव। स्टीयरिंग के बारे में बात करूँ एंड द वे द कार हैंडल्स, यहाँ पे Volkswagen का जो डिफरेंस है वो आपको महसूस होता है। टाइगून में इट इज़ द मोस्ट फन टू ड्राइव कार इन इट्स क्लास। डायनामिकली सबसे ज़्यादा जो मज़ेदार है चलाने में वो आपको यहाँ पे है। इसका ट्यून किया गया अगेन टू बी स्पोर्टी। अगर आपको चलाना पसंद है, यू वांट दैट फन टू ड्राइव एलिमेंट, वो आपको इसमें मिलता है। अगर आप बात करें ड्रॉबैक, इसका सस्पेंशन थोड़ा ऑन द फर्म साइड है, बट द रिवॉर्ड इज़ दैट इट इज़ फन टू ड्राइव। स्टीयरिंग में आपको डायरेक्टनेस मिलता है जब आप टर्न करते हैं। हैंडलिंग के बारे में इट्स वेरी स्टेबल, इट्स वेरी फन टू ड्राइव। रोल, बॉडी रोल कम है, इट फील्स वेरी ईगर। इस प्लेटफॉर्म में आप जब जाते हैं, आपको टिपिकल जर्मन एक ड्राइविंग एक्सपीरियंस मिलता है जो आपको दूसरे महंगी गाड़ियों में मिलते हैं जर्मनी के। तो इसके वजह से यू गेट दैट टिपिकल Volkswagen एक्सपीरियंस जो आप चाहते हैं, जो आपको अलग बनाती है इन टर्म्स ऑफ अदर कॉम्पैक्ट SUVs। तो इन टर्म्स ऑफ फन टू ड्राइव, दिस इज़ द वन टू गेट फॉर। तो मुझे सबसे ज़्यादा पसंद है, इट इज़ दैट एंड द वे द इंजन इज़ ट्यून्ड शार्पली। एफिशिएंसी, वेल ये यहाँ पे टाइगून 1 लीटर ने भी मुझे थोड़ा सा सरप्राइज़ किया। मैं सोच रहा था कि ये 1 लीटर है, थोड़ा अगर साइज़ में छोटा है तो माइलेज शायद बेटर होगा व्हेन कंपेयर टू 1.5। ऐसा नहीं है। मुझे 1 लीटर ऑटोमेटिक मुझे लगभग 10 से 11 मिल रहा है सिटी में,
एंड दैट्स ऑल्सो ट्यून टू द वे इट्स बीन अग्रेसिवली ट्यून्ड। तो मैं चलाता हूँ थोड़ा अग्रेसिवली चलाता हूँ, दैट्स द वे द कार रिस्पॉन्स एट बेस्ट। वहाँ पे माइलेज थोड़ा कम होता है। इनफैक्ट 1.5 की माइलेज इसमें बेटर है ड्यू टू द सिलेंडर डीएक्टिवेशन टेक्नोलॉजी, यहाँ पे वो नहीं है। तो माइलेज के टर्म्स पे येस इट्स नॉट द मोस्ट फ्यूल एफिशिएंट, बट मैं बात करूँगा यहाँ पे इट डज गिव यू द मोस्ट स्माइल्स पर लीटर इन टर्म्स ऑफ द ओवरऑल ड्राइविंग एक्सपीरियंस। तो येस राइड थोड़ा फर्म है, बट इट्स वेरी फन टू ड्राइव, इट्स वेरी सॉर्टेड, वेरी बैलेंस्ड कार। Efficiency, yes, you do end up paying slightly more, but I think it's worth it in terms of the overall driving experience. तो मुझे in terms of the overall driving performance, I have no complaints. It's the most fun to drive. अगर आपको चलाना पसंद है, get this. अगर हम वर्डिक्ट के बारे में बात करेंगे, अगर आप प्राइसेस जो टॉप एंड जो 1 लीटर ऑटोमेटिक जो मैंने चलाया उसकी प्राइसेस है 17.6 लाख रुपीज़। तो येस इट्स स्लाइटली ऑन द प्रीमियम साइड, बट अगेन इट्स अ लॉट ऑफ वैल्यू अगर आपको ड्राइविंग पसंद है। इन टर्म्स ऑफ द बिल्ड क्वालिटी, ड्राइविंग डायनामिक्स, फीचर्स, काफ़ी अच्छा आपको वैल्यू पैकेज मिलता है। क्वेश्चन ये है कि अगर आप सेम प्राइस में थोड़ा ज़्यादा डाल के आप मैनुअल जीटी ले सकते हैं 1.5 से, या यू विल गो फॉर द ऑटोमेटिक। मेरे ख्याल से अगर आपको ड्राइविंग कन्वीनियंस चाहिए, द 1 लीटर ऑटोमेटिक मेक्स अ वेरी गुड केस फॉर इटसेल्फ। और इस प्राइस में इट्स अ गुड पैकेज, यहाँ पे आपको कन्वीनियंस मिलता है, बट मोर इंपॉर्टेंटली इट्स फन टू ड्राइव। आपको अच्छा परफॉर्मेंस मिलता है, आपको एक फन टू ड्राइव एक्सपीरियंस मिलता है जो टिपिकल वोक्सवैगन कार्स में है, एंड दैट मेक्स इट डिफरेंट। तो अगर आपको चलाना पसंद है, दिस इज स्टिल द वन टू गेट इवन इन 1 लीटर ऑटोमेटिक फॉर्म।